हाँ बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8 में उद्योग धंधों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये पाठ 5 कक्षा 8 में उद्योग धंधे, इसके अंतर्गत हमने ये पहले भी आपको पूरी वीडियो भेजी थी और पीडीएफ भेजा था, जो काम आपने कर लिया होगा, किंतु कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, तो उनके लिए हम पुनः इसकी वीडियो आज रिवीजन वर्ग में भेज रहा हूँ। और इस वीडियो बनाकर जो भेजूँगा उसको पूरा पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसके बाद में जो पीडीएफ भेजूँगा तो उस पीडीएफ से उसका काम करेंगे। जिन्होंने काम नहीं किया है ये उनके लिए हैं, जिन्होंने काम कर लिया है वो उसी को याद करेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, किंतु जिन्होंने काम नहीं किया है वो इसको दोबारा लिखेंगे और अपना कार्य पूरा करेंगे। तो उद्योग धंधे 4 प्रकार के होते हैं। पहला है लघु या हल्के उद्योग। तो लघु या हल्के उद्योग के अंतर्गत हम उन उद्योगों को रखते हैं जिनमें कम पूंजी निवेश की जाती है। ऐसे उद्योग धंधे जैसे इलेक्ट्रॉनिक, साइकिल उद्योग, घड़ी उद्योग या अन्य छोटे छोटे उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें लगभग कम पूंजी के अनुसार ही हमारे उद्योग धंधे चलते हैं और हमें आर्थिक विकास होता है, हमें आमदनी होती है। दूसरा उद्योग होता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जो घरों में ही चल जाते हैं, कम पैसे में चल जाते हैं, जैसे जूता उद्योग, हथकरघा उद्योग या मधुमक्खी पालन, कुक्कुट मुर्गी पालन। इस प्रकार के जो छोटे छोटे उद्योग हैं जो हम घरों में ही काम कर सकते हैं, या जैसे कि मधुमक्खी पालन होता है, कुक्कुट पालन होता है, तो इस प्रकार से हम घरों में इनका प्रयोग कर सकते हैं, घरों में कर देते हैं। तो ऐसे उद्योग को हम कुटीर उद्योग कहते हैं। तीसरा उद्योग आता है सब में जो ग्रामीण उद्योग। तो ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत जो गांव में गेहूं पीस करके आटा बनाया जाता है, जिसको आटा चक्की कहते हैं, तेल निकालने का स्पेलर होता है जिससे तेल निकाला जाता है तिलन से, ऐसे कोलू होते हैं, तो वो स्पेलर रूप में तेल निकालना या आटा पीसना या इस प्रकार से और जो छोटे छोटे हम काम करते हैं, जैसे घरों में काम कर लेते हैं, तो दरी बुनना है, सिलाई करना है, कढ़ाई करना है, चटाई बनाना है, पंखे बनाना है, छबड़े बनाना है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो घर पर काम होते हैं ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और चौथा जो उद्योग होता है वो होता है भारी उद्योग। भारी उद्योग के अंतर्गत बहुत बहुत बड़े कारखाने होते हैं, जिनमें बहुत बड़ा पूंजी लगाई जाती है और अधिक पूंजी लगा करके वो सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने या निजी जो सेठों के कारखाने होते हैं उनको निजी क्षेत्र के कारखाने, 2 प्रकार के कारखाने लगाए जाते हैं। अब तीसरे प्रकार के वो कारखाने होते हैं जिसमें सरकार और सेठों का 50-50 या 75-25 का हिस्सेदार होते हैं, यानी सरकार उसमें सहायता करती है, कुछ हिस्सा सरकारी होता है, कुछ सेठों का होता है। ऐसे क्षेत्र भी जो ऐसे उद्योग होते हैं वही भारी उद्योग की श्रेणी में आते हैं। कुछ उद्योग हमारी सरकार इस प्रकार से लगाती है जो बहुत बड़े भारी उद्योग होते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग या रासायनिक खाद उद्योग। तो ऐसे बड़े बड़े जो इस्पात उद्योग होते हैं उनमें हमारी सरकार के साथ साथ विदेशों की सरकार भी उनमें सहयोग करती है। जैसे हमारे देश में राउरकेला लोहा इस्पात का कारखाना है, बोकारो जो पश्चिम बंगाल में है उसका कारखाना है। तो इस प्रकार से उन बड़े कारखानों में हमारे विदेश की कंपनियां भी उसमें सहयोग करती हैं। किसी में रूस की कंपनियां में सहयोग होगा, किसी में फ्रांस की कंपनी का सहयोग होगा, किसी में अमेरिका की कंपनी का सहयोग होगा। तो इस प्रकार से बड़े बड़े जो हैवी भारी कारखाने होते हैं, बड़ी पूंजी लगाई जाती है जिनमें, उनमें सरकार विदेशी पूंजी का भी लाभ लेकर के सहयोग से द्वारा उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से भारी उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग आता है। लोहा इस्पात उद्योग के हमारे देश में बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में हमारे मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी मिस्को, जो भद्रावती मैसूर यानी कर्नाटक राज्य में है। इसी प्रकार से जो हमारे निजी कारखाने हैं, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड में, ये टाटा कंपनी वालों का है, तो ये निजी कारखाना होता है। तो हमने एक आपको बताया सार्वजनिक कारखाना, एक होता है निजी कारखाना। तो सार्वजनिक कारखाना सरकार के पैसे से बनाया जाता है, सरकार का उसमें सारा
पैसा लगता है और सरकार के द्वारा उस पर नियंत्रण होता है। किंतु जो निजी क्षेत्र के कारखाने हैं, जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी का जमशेदपुर झारखंड में लगा हुआ है, ये टाटा कंपनी का है, तो ये निजी कारखाना है। इसमें सेठों की, निजी टाटा वालों की पूंजी लगी हुई है। उसमें केवल इतना करना होता है, जो टैक्स होता है सरकारी, वो सरकार को देना होता है मालिकों को, और सारे प्रॉफिट के मालिक जो हैं वो मालिक निजी क्षेत्र के जो मालिक होते हैं जो कारखाने के, वो उनको सारा पैसा मिल जाता है। अब उसमें से कुछ पैसा वो अपना, कुछ परसेंटेज पैसा अपने कर्मचारियों में बांट देते हैं, और कुछ पैसा अपना जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, उसे अपने पास रख लेते हैं। तो इस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में पाए जाने वाले कारखानों का मैंने आपको एक एक उदाहरण दिया। इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने, ये महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक मात्रा में हैं। अहमदाबाद में सबसे अधिक कारखाने सूती वस्त्र के पाए जाते हैं, जो गुजरात की पहले राजधानी रह चुकी है, और अब अहमदाबाद को इस समय भारत में मानचेस्टर का संज्ञा दी गई है। भारत का मानचेस्टर कहते हैं क्योंकि भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र के कारखाने अहमदाबाद में हैं। इसी प्रकार से मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जो सूती वस्त्र की नगरी कहलाती है, इसको सूती वस्त्र की नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ भी सूती वस्त्र के अनेक कारखाने हैं। तो गुजरात और महाराष्ट्र में हमारे कपास उत्पादन के क्षेत्र हैं, वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कपास अच्छी प्रकार से पैदा होती है, तो इसलिए वहाँ पर कपास अधिक पैदा होने के कारण वहाँ सूती वस्त्र के कारखानों की अधिकता पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार से सीमेंट उद्योग, वायुयान उद्योग, मशीनरी उद्योग, तो रासायनिक उर्वरक उद्योग, ये सब भारी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। रेलवे के इंजन बनाए जाते हैं, कपूरथला में डिब्बे बनाए जाते हैं, चितरंजन में इंजन बनाए जाते हैं, लोकोमोटिव वर्क्स। तो इसी प्रकार से हमारे अनेक भारी उद्योग चलते हैं, जिनमें हमें मशीनों के पुर्जे और अनेक प्रकार के कारखाने लगा करके हम अनेक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमने आपको ये उद्योग धंधों के बारे में बताया। इसके बारे में आपको इस वीडियो को देखना और पहली वीडियो को देखना, और इनके जो प्रश्नोत्तर हैं उनको मैं PDF के द्वारा पुनः भेजूंगा। जिन्होंने कर लिया वो नहीं करेंगे, किंतु जिन्होंने नहीं किया वो उनको द्वारा लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।